Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to the mega transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neo by Kaizen Paint, powered by HBL and refreshed by Coke Jannab. I hope you guys are keeping yourself well, and I hope you must have enjoyed the double headers, because it was a double headers day of PSL Season 9. जनाब, आज था 28th नंबर ऑफ मैच जो हमने अभी भी देखा बिटवीन कोयटा ग्लैडिएटर्स इन लाहौर कलंदर्स। और क्या हुआ जनाब, लाहौर कलंदर्स आते हैं, पहले बल्लेबाजी करते हैं, 166 रन ऑन बोर्ड करते हैं 4 विकेटों के नुकसान पे। उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स आते हैं 169 जनाब, किस तरीके से शान से उन्होंने जनाब चेस किए 4 विकेटों के नुकसान पे, एंड देन कोयटा ग्लैडिएटर्स has won the match just by 6 wickets. Having said that, man of the match happened to be Saud Shakil जनाब। क्या उनका brilliant knock था of 88 just on 65 runs। आज बहुत मजा आया, नॉट आउट वो गए हैं। जहां ये सारी बातें हो रही हैं वहां पे अफसोस है मुझे इस बात का कि आज ऑफ कोर्स लास्ट मैच था लाहौर कलंदर्स के लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, किस तरीके से आज भी कुछ कर ना पाए, कोई इंपैक्ट लेके नहीं आ सके। लो स्कोरिंग मैच रहा है, तो ये बड़ा आई थिंक लाहौर कलंदर हैज टू गो थ्रू, दे हैव टू सिट डाउन, क्योंकि T20 आगे आने वाला है हमारा सीरीज न्यूजीलैंड से, देन हमारा वर्ल्ड कप भी है, एंड शाहीन हैपेंस टू बी द कैप्टन ऑफ T20, सो लेट्स सी व्हाट आर दे गोइंग टू डिस्कस अबाउट पाकिस्तानी टीम। जहां ये सारी बातें हो रही हैं वहां पे लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन द पॉइंट्स टेबल जनाब, क्योंकि पॉइंट्स टेबल के लिए अब माशाल्लाह से क्वालिफाइड कर चुकी हैं प्लेऑफ्स के लिए हमारी 4 टीमें जनाब। नंबर 1 पे वी हैव गॉटन मुल्तान सुल्तान विद द 12 पॉइंट्स, देन वी हैव गॉटन इस्लामाबाद यूनाइटेड विद 11 पॉइंट्स, देन वी हैव गॉटन पेशावर ज़ल्मी विद 11 पॉइंट्स, एंड ऑफ कोर्स कोयटा ग्लैडिएटर्स with the 11 points. कराची किंग्स एंड लाहौर कलंदर्स से कुछ खास ना हो सका इस बार PSL सीजन 9 में। ऑफ कोर्स अफसोस है थोड़ा सा कराची किंग्स को लेके कि काश वो बेहतर खेलते। हमें बहुत सारे मैसेजेस भी आए हैं कराची वालों से, एक तो उनको वो उस तरह का जज्बा जो वो चाह रहे थे कराची स्टेडियम में हो, वो भी उनको नहीं देख सका। दे कुड नॉट रियली गो एंड एंजॉय द सीजन एज लाहौरीज डिड, एज मुल्तानीज डिड, एंड एज पिंडी पीपल डिड। तो ये एक अलग बात है, लेकिन ऑफ कोर्स कराची किंग्स दे कुड नॉट रियली क्रिएट एनी इम्पैक्ट। जहां ये सारी बातें हो रही हैं वहां वेलकम करते हैं हमारे पैनलिस्ट को। लेट्स वेलकम द फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी टीम मिस्टर सलीम मलिक। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम सारा, एज यूजुअल अच्छा थैंक यू। माशाल्लाह आज वो कलर नजर आ रहे हैं सर, कलर्स आपके सूट करते हैं, यू लुक वेरी गुड। सारा को कलरफुल अच्छा लगता है। अच्छा, बड़ा मजा आता है जनाब ह्यूज के साथ। वी शुड डेफिनेटली प्ले विद द ह्यूज। जहां ये सारी बातें हो रही हैं वहां पे आई वुड लाइक टू वेलकम आवर अनदर पैनलिस्ट हु हैपेंस टू बी द फॉर्मर पेसर ऑफ पाकिस्तानी टीम। वेलकम करते हैं हम अब्दुल रऊफ साहब को। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। व्हाट अ गेम ऑफ क्रिकेट दैट वी हैव एक्चुअली विटनेस्ड टुडे। एक तरफ सऊद शकील मैच को फिनिश ऑफ कर रहे हैं। सर आई स्टार्ट विद यू, हम आएंगे लाहौर कलंदर्स पे, लेकिन सर सऊद शकील ने जो किया है, कमेंटेटर्स कह रहे थे he has to be in the playing 11 of T20 and along with अब्दुल्ला शफीक। तो पहले हम शुरू करते हैं जनाब सऊद शकील से। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि वो हम हमेशा बात करते हैं कि मैच फिनिशर यंगस्टर कोई नहीं कर रहा, तो आज उसने एक अच्छी इनिंग खेली है। मगर इवन दो वो मैच जीत गए हैं, अगर वसीम आखिरी बॉल पे 6 नहीं मारता तो सारा ब्लेम उसी को डालना था कि इसको करना चाहिए था। मगर उसको प्रेज़ करना चाहिए कि यंगस्टर ने बहुत अच्छी इनिंग खेली और टीम को साथ लेके चला। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा अर्ली ऑन उसको थोड़ा सा मेरा ख्याल कोयटा जो उसको थोड़ा तेज़ खेलना चाहिए था। बीच में बहुत बॉल ज़ाया किए, नाफे से बहुत ज़्यादा बॉल डॉट बॉल गए। तो मेरा ख्याल है कि शुरू से इनको अगर स्कोर को लेके देखें, जब स्कोर बोर्ड पे नज़र आ रहा होता है ना, तो फिर आप उसके मुताबिक चलते हैं, आप लिंगर ऑन नहीं करते। जितना आप लंबा करते हैं ना तो आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि कराची की विकेट पे आप देखें 165 से ज़्यादा बहुत कम टीमों ने किया है, और आज भी देखें 164 नहीं हो रहा था। सेकेंड इनिंग में प्रॉब्लम होती है, और जब 12 की एवरेज चली जाए, 13 की एवरेज जाने नहीं देनी चाहिए। मेरा ख्याल में कराची की एक ऐसी पिच है कि इस पे आपको लंबा नहीं लेके जाना चाहिए। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके ये मैच को ना ख़त्म करें, क्योंकि आखिरी ओवर में जब जाता है ना फिर दोनों तरफ जा सकता है। जैसे आज अगर वसीम आखिरी बॉल पे हिट ना करते तो ये लाहौर कलंदर आराम से मैच जीत सकता था। अच्छा, हम जहाँ ये बात करें, सर की बात बिल्कुल सही है, वो जीत सकता था, लेकिन किस तरीके से वो मैं मैच देख रही थी जनाब,
2 बॉल्स पे 5 रन, एक बॉल पे 4 रन, और फिर क्या हुआ जनाब, शाहीन का ही ओवर था और वही हुआ जिसका हम नहीं चाह रहे थे, क्योंकि ये आप कंट्रोल कर सकते थे, इट कुड बी अ डॉट बॉल, लेकिन वो ना हो पाया। आई कम टू यू जेंटलमैन, मुझे बताइए, एक तरफ अब्दुल्ला शफीक और शाहीन शाह अफरीदी की पार्टनरशिप हम देख रहे हैं माशाल्लाह से, और दूसरी जानब सऊद शकील की और ख्वाजा नाफे की, बट व्हाट्स अप विद शाहीन कमिंग ऑन 3 डाउन? मतलब हमें एक मैसेज भी मिला था थोड़ी देर पहले, आई जस्ट गॉन थ्रू इट, लारेब ने हमें मैसेज किया था शाह फैसल कॉलोनी कराची से, और वो ये कह रही हैं कि एक तरफ जनाब शाहीन शाह अफरीदी हैं और एक जानिब जो है वो शादाब है, जब उनका दिल करता है अपना नंबर चेंज कर लेते हैं, मतलब बाकी बैटर्स भी तो ऐसा ही है, दोनों ने आके आज अच्छा खेला है, लेकिन व्हाट्स अप विद चेंजिंग जब दिल चाहे अपनी पसंद से? देखिए, मैच पे तो हम बात करते हैं, मगर मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इनको देखना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा, इन फ्रेंचाइज से थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जिन लोगों को ये कैप्टन बना रहे हैं वो डिलीवर नहीं कर रहे, ना वो यंगस्टर्स को डेवलप कर रहे हैं और ना जो यंग टैलेंट है उसको प्रॉपरली ये चांस दे रहे हैं। और उसके बाद फिर जो पाकिस्तान के अपकमिंग प्लेयर्स हैं जिनसे पाकिस्तान की टीम बननी है और पाकिस्तान बड़े इवेंट जीत सकता है, उनको भी प्रॉपर चांसेस ये लोग नहीं दे रहे। इसकी एक तो ये मिसाल है कि आज इनकी कैलकुलेशन देखें कि ये खुद नंबर 5 पे बैटिंग करने आ गए, उसके बाद आखिरी इन्होंने 2 ओवर ज़ाया कर दिए, उन आखिरी 2 ओवर में 7 या 8 रन लौर के बने हैं और इनकी वजह से हुआ। अगर वो थोड़ा सा कैपिटलाइज करते तो वो मेरा ख्याल है 180 प्लस चले जा सकते थे, 15 रन शॉट, 15 रन। इसी तरह लास्ट मैच में भी इन्होंने किया कि जब ये खुद आए हैं तो इन्होंने जो मैच का 15वां और 16वां ओवर था वो ज़ाया हुआ इनकी वजह से, और उसके बाद एंड पे विज़े ने और सिकंदर रज़ा ने स्कोर किया था लास्ट मैच में। आज फिर इन्होंने वही किया। उसके बाद बॉलिंग की इनकी अगर कैलकुलेशन आप देखें तो 2 ओवर्स में 10 रन दिए उसने ज़मान खान ने, तो उनको ये डेप्थ ओवर में इन्होंने बॉलिंग ही नहीं करवाई, हालांकि वो बॉलर ही बेसिकली डेप्थ ओवर्स के हैं, शुरू में बॉलिंग कम करते हैं। और शाहीन का एक और सबसे बड़ा जो कंसर्न आ रहा है, एक नए बॉल के साथ साथ अब पुराने बॉल के साथ अब एक तो नए बॉल में से विकेटें नहीं ली जा रही, ऊपर से स्ट्राइक नहीं हो रहा, दूसरा पुराने बॉल से बहुत ज़्यादा रन कंसीड कर रहे हैं, और आगे जाकर इन्होंने पाकिस्तान ना वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो रहा है। सिर्फ जिस तरह आपने बात की शाहीन नहीं है, शादाब भी यही कर रहे हैं। आप देखें उसने जो शान मसूद है कराची के कैप्टन, उन्होंने एक यंगस्टर अंडर 19 वाला खिलाया इरफात मनास अपनी टीम के अंदर। आपको चाहिए था, अगर आपने उसको खिलाया तो उसको फेयर चांसेस देने चाहिए थे। आपने 15 ओवर के बाद 40 साल के पोलार्ड से भी बॉलिंग करवा ली, 41 साल के शोएब मलिक से भी बॉलिंग करवा दी, 38 साल के अनवर अली से भी ओवर करवा लिया, और 19 साल का जो बच्चा है जो वर्ल्ड कप में सबसे टॉप विकेटें ली हुई हैं, जिसने सबसे अच्छी बॉलिंग की हुई है, उसको 1 ओवर भी नहीं दिया आपने पूरे मैच में। तो ये डेवलपमेंट का म्यार है, और इस तरीके से हम अपनी जो यंग लॉट है उसको हम ख़राब कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल ये देखने की वाली चीज़ें हैं। अच्छा, जहाँ ये बात हो रही है, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अ ब्रेक, बट ऑन अ लाइटर नोट, आई डोंट नो इफ इट इज गोइंग टू बी अ सीरियस नोट। देखिए, ग्लैडिएटर्स हैव वॉन द मैच बाय 6 विकेट्स, लेकिन 4 साल में पहली मर्तबा दे हैव क्वालिफाइड फॉर द प्लेऑफ्स, एंड दैट टू नॉट अंडर द कैप्टनसी ऑफ सरफराज बट रायली रोसू। आई डोंट नो what is going to be the future of Sarfaraz. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neo by Kaizen Paint, powered by HBL and Refresh by Coke. We have been getting a lot of messages regarding Sarfaraz. और सरफराज की कैप्टनसी में तो ना विन कर पाए, लेकिन रायली रोसू आए हैं। अब मुझे नहीं पता, इस पे हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो डिस्कशन कर सकते हैं कि इज इट जस्ट द रायली रोसूस कैप्टनसी जिसकी वजह से इतना इम्पैक्ट आया है, या कोई और वजह भी है? सरफराज को आप कहाँ देखते हैं? इज ही गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल टीम? देखें, उस रोसू के आने से कोई इतना कोई ख़ास मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़र्क पड़ा है, क्योंकि पिछले 2 मैचेस अगर देखें और आज का मैच भी देखें, बड़ा क्लोज जाके जीता है। पिछले वो शायद हारे थे कंटिन्यूसली, मगर ये है कि जब टीम जीत रही होती है ना तो फिर जो पिछले कई सालों से सरफराज की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं जा रही, तो ऑब्वियसली वो ज़रूर ये सोचेंगे कि अगले साल किसी नए लड़के को खिलाएं, क्योंकि सरफराज की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं है। इस सीज़न भी अगर देख लें, पिछले सीज़न भी देख लें, एज ए कैप्टन देख लें, तो वो मतलब उसकी वो अप टू द मार्क नहीं थी ना, वो जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए एक प्लेयर की, क्योंकि सारे लोग उसकी बातें करते थे जब ड्रॉप हुआ था कि इसको रखना चाहिए, इसको क्यों उसके साथ ज़्यादती हुई है। तो मेरा ख्याल है PSL में प्रॉपर एक चांस मिला था उसको, एज़ कैप्टन भी और एज़ प्लेयर, विकेट कीपर, सारा कुछ मतलब उसके हाथ में था, मगर उसके बावजूद उसकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही। तो मेरा ख्याल है कि अगले सीज़न में उसके लिए ऑब्वियसली मुश्किल होएगा, और ये डिपेंड करता है। वैसे तो फ्रेंचाइजी जो मालिक होते हैं
वो उनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे भी होता है। आप देखें बहुत सारे प्लेयर्स जैसे सर नवाज और बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे थे जो खेलते रहे, तो ये लाइकिंग डिसलाइकिंग ये फ्रेंचाइजी के अब डिपेंड करते हैं आप कितने क्लोज हो। अच्छा ये भी बात है, याद रहे आज का मैच हो, इससे पहले वाला मैच वो भी नहीं खेला सरफराज ने, तो ये मेरा ख्याल है नॉट रियली बीन अ गुड टूर्नामेंट अगर हम बात करें इंडिविजुअली सरफराज के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स सारी तो कैप्टनसी गई, फिर वो 2 मैचेस का हिस्सा भी नहीं रहे, तो ये चीजें हैं। लेट्स सी कि पीसीबी क्या डिसाइड करता है लेटर ऑन। लेकिन जहाँ ये सारी बातें वहाँ हो रही हैं, वहाँ कमेंटेटर्स ने बड़ी अच्छी बात की थी, मैंने पहले भी मेंशन किया था कि सॉरी कि अब्दुल्ला शफीक को लाहौर कलंदर्स ने क्यों नहीं खिलवाया। उनको ये समझ में नहीं आया कि भाई अब्दुल्ला शफीक को आपने पहले क्यों नहीं खिलाया, वो तो इतना अच्छा खेल रहा है, आज भी वो आया है जनाब, उसने कमाल खेला है। और मुझे याद है आज उनकी जो इनिंग्स रही है 59 की शानदार इनिंग्स रही है, अगर हमारे टीम दिखा दे 39 बॉल्स पे। और सर यहाँ से बैठ के पहले दिन से कह रहे हैं शफीक हैज टू बी इन द प्ले, व्हाई इज ही नॉट बीइंग देयर। और सर ये देखिए ना, नहीं ये देखें हम दोनों इस चीज़ पे बहुत शोर मचाते रहे कि एक पाकिस्तान का मेन प्लेयर है जिसकी टेक्निक, हम हमेशा कहते हैं कि बाबर के बाद वही एक प्लेयर ऐसा पाकिस्तान को मिला था जिसकी टेक्निक बेहतर है। आज मैं चाह रहा था कि उसकी शॉट्स दिखाते, बेग खेल रहा था और ये देखें उसकी बेग की अगर शॉट्स देखें और उसकी शॉट देखें, उसके फुटवर्क में बड़ा फ़र्क है। बेग जब खेल रहा था उसकी टांग लेग अंपायर की तरफ जा रही है और वो प्रॉपर शॉट्स खेला क्रिकेट वाली। ये चीज़ हम बार बार कहते हैं कि जिसकी टेक्निक अच्छी होएगी वही पाकिस्तान के लिए लंबा खेल सकता है। और ये वाहद प्लेयर था जिसको आपने उसको उस स्टेज पे ले आए कि उसको टीम से बाहर निकालने लगे थे। ये लाहौर कलंदर के इसलिए हम क्रिटिसाइज़ करते हैं कि एक बंदे को आप पाकिस्तान के लिए ओपन कर रहा है, आपने उसको निकाल के 5वें नंबर पे लेके आए, फिर नीचे लेके आए, फिर बाहर निकाल दिया, फिर उसको चांस दिया, शुक्र है वो स्कोर कर गया। पिछले 2 मैचों में देखें, पिछले मैच में 50 किया उसने, इसमें भी उसने 60 के करीब किया। और उसकी टेक्निक की हम बात करते हैं, हमेशा हम ना किसी इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ नहीं है, मगर बात यह है कि हम कहते हैं कि टेक्निक जिसकी अच्छी है उसको पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए। और आज भी अगर उसने देखें तो वो अगर स्कोर ना करता, जिस तरह ये शुरू में पैनिक कर गए थे, 2 विकेटें इनकी अर्ली गिरी थी, वो अकेला बंदा सामने से लेके टीम को चला है। तो बात ये है कि जो हम रऊफ़ और मैं हमेशा बात करते हैं कि अपने यंगस्टर्स को हमें प्रमोट करना चाहिए। जो बार बार रऊफ़ तो बहुत दफ़ा इस चीज़ पे बात कर चुके हैं, वो हमें सख्ती से अपने फ्रेंचाइजी से बात करनी चाहिए कि अपने प्लेयर को प्रमोट करें, बजाय आप हम दूसरे अपने प्लेयर्स को हम चांस ही नहीं देते, बाहर निकालने हैं, ये नहीं होना चाहिए। और ये अब्दुल्ला शफीक शुक्र है वो उसने स्कोर किया है और शायद कंसीडर हो उसके लिए। मैंने फ़ख्र के लिए भी कहा था कि ये पाकिस्तान का बेहतर प्लेयर है, इसको भी स्कोर करना चाहिए। और पिछले मैच में उसने भी 50 किया, अनफॉर्चुनेटली वो अनफिट हो गया, उसकी फिट नहीं है, मगर ये है कि आप कंसीडर करेंगे, अब कंसीडर करेंगे। जहां ये बात हो रही है यहाँ पर रऊफ, आई कम टू यू शाहीन की अगर हम इनिंग्स की बात करें जनाब, 55 on 34 बॉल्स, और फिर जनाब सबसे ज्यादा रन देके 41 रन देके जनाब 2 विकेट्स भी लिए हैं। सो हाउ डू यू सी हिम बीइंग एज एन ऑलराउंडर? देखिए मेरा नहीं ख्याल कि, क्योंकि अगर आप 8 या 9 मैचेस में कंसिस्टेंटली आप ऊपर आना शुरू हो जाएं और फिर ऐसे ही हार्ड हिटिंग करना शुरू हो जाएं, 8-10 आपके कैचेस ड्रॉप हों, तो 8-9 इनिंग्स में फिर एक आध इनिंग में तो आपका फ्लूक लग ही जाता है, जिस तरह आज इसका लगा। तो मेरा ख्याल है कि इसको बेहतर यही है कि जो बैट्समैन प्रॉपर हैं उनको ही चांस देना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आपको कैप्टन बनाया गया और आपका जब दिल चाहे आप बैट उठाएँ और बैटिंग करने आ जाएँ। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है कि जिस तरह सलीम भाई ने बात की है, बड़ा स्ट्रांगली एक मैसेज कन्वे करना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि एक तो स्टेबल नेटवर्क नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। काफ़ी अरसे से 4-5 चेयरमैन चेंज हो चुके हैं, अभी तक गवर्निंग बोर्ड भी पता नहीं प्रॉपरली फंक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनको देखना पड़ेगा अगर पाकिस्तान की क्रिकेट आपने आगे लेकर जानी है, क्योंकि फ्रेंचाइज जिस तरीके से अपनी मनमानी कर रहे हैं और जिस तरीके से इन्होंने इस पाकिस्तान जो सुपर लीग है, इतना बड़ा ब्रांड है, इसको अपने फ़ायदों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको चाहिए कि उसको पाकिस्तान के इंटरेस्ट में भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें, क्योंकि काफ़ी यंगस्टर्स हैं जिनको चांसेस वगैरह नहीं मिल रहे। उसके बाद जो मैनेजमेंट है इन लोगों की काफ़ी अरसे से उधर ही बैठी हुई है, उनमें भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। फिर बाज़ ऐसे प्लेयर्स हैं उनकी पाकिस्तान की T20 फार्मेट में जगह नहीं बनती है, उनको ये लेकर चल रहे हैं टेस्ट फार्मेट के प्लेयर्स। फिर जिस तरह 1 या 2 आपके हमेशा बड़ा मुश्किल होता है कि आपके पास कोई टेक्निकली अच्छे प्लेयर्स आएँ। एक आपके पास बाबर आजम आया, दूसरा आपके पास ये अब्दुल्ला शफीक आया था।
और इसने टेस्ट मैचेस में भी परफॉर्म किया, उधर वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी 2 सेंचुरियाँ उसने की हैं, फर्स्ट क्लास में भी परफॉर्म कर रहा है। तो आपने उसको यहाँ पर PSL में उसको एक टेक्निक वाइज प्लेयर अच्छा है, उसको आपने सिस्टम से आउट कर दिया। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह मैंने अभी उसकी मिसाल दी है कराची की, वहाँ भी इसी तरह जो यंगस्टर्स हैं उनको बाहर बिठाया गया, उनको भी प्रॉपर वहाँ पे चांसेस नहीं मिल रहे। बाकी टीमों में भी इसी तरह यंगस्टर्स को चांसेस नहीं मिल रहे। तो आप अपने ब्रांड को ख़राब कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अगर जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्टेबल होगा, जो चेयरमैन साहब दोबारा फंक्शन करके अपनी पूरी टीम बनाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि एक बेस्ट टाइम है कि इनके साथ बैठकर बात करें और इनको बताएं कि इस तरीके से हमने चीज़ों को आगे लेकर चलना। You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by New by Kaizen Paint, powered by HBL and refreshed by Coke. जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले सर आप कुछ डिस्कशन कर रहे थे और हमें आपको इंटरप्ट करना पड़ा बिकॉज वी हैड टू गो लाइव, तो यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम देयर। मैं जानती हूँ अब्दुल्ला शफीक की हम बात कर रहे थे कि उसको देखें, आज भी उसने पिछले मैच में 50 किया और आज भी उसको इन्होंने 1 डाउन बैटिंग करवाई। हालांकि वो पाकिस्तान के लिए ओपन करता है, ये मिर्ज़ा बेग जो है ये नीचे खेल सकता था। उसको देखें, एक बंदा पाकिस्तान के लिए ओपन कर रहा है, उसके साथ कितनी ज़्यादती है। या तो ये कोई पर्सनल रंज है उसके साथ, मैनेजमेंट का तो खैर नहीं हो सकता, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है कि उसको ये ओपन क्यों नहीं करवा रहे। देखें ना, एक बंदा पाकिस्तान के लिए ओपन कर रहा है, आप उसको नीचे भिजवा रहे हैं, तो ये तो उसके साथ एक पाकिस्तान के प्लेयर के लिए ज़्यादती है ना। हम यंगस्टर्स की बात करते हैं, अब अपने मेन प्लेयर्स के साथ इस तरह कर रहे हैं, तो वो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। और दूसरी बात आज जो सबसे फ़नी थी, आपने रऊफ से पूछा था कि जी शाहीन ऊपर क्यों आया। हाँ, असल में शाहीन इसलिए ऊपर आया था कि उसने कहा था कि आज मैं पूरी जो कोयटा की टीम है ना, मैंने उसका इम्तहान लेना है। उसने इतने कैच ऊंचे फेंके हैं कि या तो छक्का होता था या वो सारे फील्डरों को भागना पड़ता था उस कैच के लिए, और किसी एक बंदे से कैच नहीं हुआ। जिसने कैच पकड़ा भी है उसने बड़ी मुश्किल उसको भी मुसीबत डाल के उसने कैच दिया है। तो उसको देखा देखी नाफे ने भी कोशिश की बहुत दफ़ा कि उसने भी ऊंचे कैच 2-3 दिए, उसने भी इम्तहान लिए। उसने देखा कि अगर शाहीन के कैच नहीं हो सकते, बेस्ट है स्कोर करने का चांस कि ऊंची हिट मार दो, कैच तो कोई पकड़ता नहीं, भाग के स्कोर लेते रहो। ये थोड़ा सा मैं नापे पे देखे बात करूंगा। आज उसने पूरा 1 ओवर ज़ाया किया, 24 बॉल्स में। जहादात का वो स्पिन बॉल कर रहा था और वो बीट हो रहा था। ये हम बार बार एक चीज़ कहते थे कि प्रेशर में इस यंगस्टर को हम बहुत उठा रहे हैं, और जैसे ही प्रेशर पड़ा है आज आप देखें वो एक्सपोज हो गया कि प्रेशर में खेलना बड़ा मुश्किल है। आप देखो कि प्रेशर की बात अगर करें आप, तो आज शाहीन को देख लें, आखिरी ओवर में 14 रन थे, उसने 19 करवा दिए। 19 मतलब उसने कहा मैं 14 में मैं 19 ही करवाऊंगा। मतलब आखिरी बॉल उससे देखे वो पिछले कई सालों से पाकिस्तान में खेला और उसको पता है कि प्रेशर में किस तरह बॉल की जाती है। प्रेशर एक ऐसी बुरी चीज़ है कि उसमें एक आपका एक्सपीरियंस बॉलर जो शाहीन है उससे भी बॉल नहीं हुआ। आखिरी बॉल उसने ऐसे टिका के दिया है ना कि जिधर चाहते हो छक्का मार लो। मतलब प्रॉपर उसको वसीम को ना उससे यॉर्कर हो सका और ना फुल टॉस हो सका। इवन लो फुल टॉस भी हो ना तो उसमें बचत के चांसेस होते हैं, उससे बॉल ही नहीं हो पाई। तो ये है प्रेशर में हमेशा जो है ना वो बड़े बड़े जो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। तो आज मेरे ख्याल शाहीन के थोड़े से हाथ पांव फूले, और वो हमेशा कहते थे, आज अभी इंटरव्यू में पिछले में उन्होंने कहा कि हमने क्रिकेट बहुत अच्छा खेली है जी। और हमने इस थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो मेरे ख्याल वो सेटिस्फाइंग है। आज भी उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है और वो अपना उन्होंने रिकॉर्ड कायम रखा है, रिकॉर्ड कायम किया है। और आई कंटिन्यू इन दैट, आई कम टू यू रऊफ जी। देखिए शाहीन शाह अफरीदी 41 रन्स कंसीड किए हैं, 2 विकेट्स लिए हैं, लेकिन जमान खान याद रहे जिस तरीके से आज शाहीन के ओवर्स में रन्स पे रन्स कंसीड होते रहे और कोटा ग्लैडिएटर्स मैच जीत गया, वैसे ही जमान खान के साथ भी हुआ है, जिसपे हमारे जो पैनलिस्ट है उन्होंने कहा कि पहले आराम से रन देता है, कंसीड करवाता है, उसके बाद फिर लेट जाता है। ठीक है, समझ कुछ आता नहीं उसको। लेकिन आज उसने 10 रन्स दिए हैं 2 ओवर्स में और 5 की उनकी इकॉनमी रही है। जेंटलमैन, ये हमारा बॉलिंग अटैक के मेन लोग हैं। जमान की बात करें, शाहीन की T20 भी आने वाला है, ये मेन लोग हैं।
इनका जो ये रन्स कंसीड करने का प्रॉब्लम है, सही आज कंसीड नहीं हुआ जैसे भी है जमान की अगर हम बात करें, यू कैन कमेंट बेटर ऑन इट कि 2 ओवर के हिसाब से ये 10 रन सही हैं कि नहीं, लेकिन T20 में देर नहीं है ज़्यादा, इनके रन्स कंसीड होने से क्या हमारा बॉलिंग कोच संभाल सकता है या ये खुद संभालेंगे, किस तरह संभालेंगे? उसको मेरा ख्याल उसको ना तेरे जवाब देने से पहले छोटा था एक जवाब दे दूं। मुझे लग रहा था उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि इसने 10 रन क्यों दिए। सॉरी जवाब कर। देखिए मेरा ख्याल है कि जो मैंने पहले बात की है इनका कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। जब तक आप इनसे बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये सिचुएशन इसी तरीके से चलती रहेगी और ये पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा डैमेज करेगी, क्योंकि यहाँ पे इस फ्रेंचाइज को कोई पूछने वाला नहीं है। जिसको दिल करता है ये बैट्समैन बना देते हैं, जिसको दिल करता है बॉलर बना देते हैं, जिसको दिल करता है टीम में डाल देते हैं, जिसको दिल करता है उसको खिलाते हैं, जिसको दिल करता है उसको नहीं खिलाते। तो ये इतनी फ्रीडम मेरा ख्याल कि पूरी दुनिया में लीग्स हो रही है, मैंने कहीं भी नहीं देखी है, क्योंकि वो किसी ना किसी जगह पे रिस्पॉन्सिबल होती हैं क्रिकेट बोर्ड्स को जवाब दे होने के, और क्रिकेट बोर्ड ही उनको एडवाइस करता है कि फलाने हमारे प्लेयर्स हैं, ये मस्ट बी द पार्ट ऑफ द टीम, ये होने चाहिए, इनको खिलाना चाहिए। मगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और मेरा ख्याल है कि ये लीग्स उसी चीज़ का फ़ायदा उठा रही हैं जो इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पिछले 2-4 साल से रही है। बार बार चेयरमैन बदलते रहे, आपका इलेक्शन नहीं हुआ, आपका गवर्निंग बोर्ड नहीं बना, तो इनको पूछने वाला कोई नहीं था। इस वजह से आपका जो लीग का स्टैंडर्ड आपने देखा कि बिल्कुल डाउन चला गया। 47 कैचेज़ इसमें ड्रॉप हुए, प्लेयर्स ऐसे सेलेक्ट किए गए जो इस काबिल नहीं थे कि इस लीग में खेलते, और बाद ऐसे प्लेयर्स बाहर बिठाए गए कि जो कि हाईएस्ट लेवल पर यानी कि वर्ल्ड कप खेले हुए पाकिस्तान के लिए। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि कंट्राडिक्ट करती हैं ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसकी पॉलिसी से। तो इनको काफ़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बैठ के एक दोबारा से अपनी रिस्ट्रेटजाइज करनी पड़ेगी जो चीज़ इनके साथ, जो इनका MOU साइन हुआ हुआ लीग्स के साथ, क्योंकि इस तरह नहीं हो सकता कि आप जमान खान आपका मेजर बॉलर है, आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा, हारिस रऊफ आपका अनफिट होकर वो टूर्नामेंट से बाहर है, वर्ल्ड कप भी वो नहीं खेल सकता। आपका वसीम जूनियर पहले 4 मैचेस खेला, 4 मैचेस में हर मैच में उसको 45, 48, 50 रन उसको कंसीड होते रहे, उसके बाद वो बाहर हो गया। तो आज फिर उसको दोबारा मैच उसको खिलाया। तो आपके जो मेन बॉलर्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं, और एक ऐसा बॉलर जो डेप्थ पे बॉलिंग करेगा वर्ल्ड कप में, उससे 2 ओवर्स में 10 रन दिए और उसकी जगह पे आपका कैप्टन खुद बॉलिंग कर रहा है और उसको बॉलिंग नहीं करवा रहा। तो इस तरीके से सिस्टम मेरा ख्याल है कि ये चलने वाला नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बड़ा एक कंसर्न है कि देखिए जी बकौल रऊफ साहब के कि जिन प्लेयर्स को होना नहीं चाहिए था, कुछ टीम्स की बात की है, वो इस बार PSL सीजन 9 में खेले हैं। सो व्हाट अ पुअर मैनेजमेंट। You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by New by Kaizen Paint, powered by HBL and refreshed by Coke. You were having a discussion on Shaheen's shot. जिससे उन्होंने डिस्कशन की कि उसकी ऐसी कमाल शॉट्स थी, इनक्रेडिबल शॉट्स थी कि ख्वाजा नाफे ऑल्सो ट्राइड कि मुझसे भी उस तरह की जो है वो हिट्स हो पाए, लेकिन इट कुड नॉट रियली हैपन। हैविंग सेड दैट, आई कम टू यू। आप कैप्टन रहे हैं पाकिस्तानी टीम के और अपनी बैटिंग लाइनअप के बड़े बैकबोन थे, और आपने तारीफ भी की है शाहीन की शॉट्स की। तो टेल अस, आज डिफरेंट क्या था शॉट्स में? क्या आप उनको एज अ बैटिंग ऑलराउंडर नहीं, एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर देखते हैं? देखिए मैंने तारीफ जो की है ना, हाँ। वो समझने के काबिल थी, इसलिए कि वो तारीफ नहीं थी, तारीफ नहीं थी। देखें बास ने शाहीन का ऊपर आना जो है ना, वो उस सूरत में समझ आता है जैसे धोनी था। धोनी दुनिया का ना बेस्ट प्लेयर था, वो ऊपर आता था, कुछ समझ आती थी कि यार वो टीम को जितवाता था, 100 किए हुए थे, बड़े बड़े छक्के मारता था। अब शाहीन की प्रॉब्लम ये है, शाहीन तो याली मदद वाली ऊंची हिट मार देता है। आज भी देखे 10 उसने हिट मारे, उसमें से अब कुछ शॉटें तो लगेंगी, जो लगी वो बाहर चली गई, और कुछ फील्डर्स के लिए बहुत बड़ा इम्तहान था कि हर एक के आगे गिरा था, किसी से कैच नहीं हो रहा था। बात यह है कि जब आपके मेन प्लेयर पीछे बैट्समैन बैठे हुए हों, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपको ऊपर आना चाहिए। देखें, या तो फिर आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करें ना, जैसे इमरान खान बैटिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत की और ऊपर आना शुरू हुए, या तो फिर आप प्रैक्टिस जाके इतनी करो कि आप को लगे दुनिया को कि यार आप बेहतर प्लेयर हो और आप ऊपर ज़रूर जाओ। मेरा ख्याल ये बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है किसी भी बैट्समैन के लिए कि वो अपनी बारी का इंतज़ार करो, आपने साइन किया हो उसको एज ए बैट्समैन, बॉलर जो आपका कप्तान मनमानी करके ऊपर चला जाए हर इनिंग में, तो मेरा ख्याल वो ज़्यादती है किसी भी प्लेयर के साथ। वो डिसहार्ट होकर अंदर बैटिंग करने जाता। देखें ना, वीज़े या रज़ा
ये लोग वो हैं जो या जहादात ये बड़ी हिटें मारते हैं, तो वो जब उनकी बारी नहीं आती तो फिर वो देखें सवाल तो उठते हैं ना कि आप किस वजह से आप ऊपर जा रहे हो। तो आप नो डाउट आपने 50 किया, जो 50 किया वो मेरे ख्याल उसमें 20 दफ़ा तो आउट हो सकते थे आप। वो कोई ऊंचा सा बॉल ऑफ स्टंप से बाहर फेंक दे, स्पिन कर दे, तो वो शाहीन को तो समझ नहीं आती, उसकी टांग इधर होती है, मतलब बैटिंग की टेक्निक होती है ना, या तो आप इम्प्रूव करो अपने आप को। आप कह रहे हैं कि वो जो लंबे लंबे शॉट्स गए हैं जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी बॉलर्स के लिए, ये लापरवाह शॉट्स थे, देयर वाज एब्सोल्युटली नो टेक्निक इनवॉल्व। नहीं, वो टेक्निक तो है ही नहीं ना, वो तो आप एक घुमाते हो टांग की तरफ, या तो फिर आप क्रिकेट वाली शॉटें मारे हो तो समझ आए ना। बात ये है कि उसको नहीं आना चाहिए था। एंड आल्सो मुझे पूरे पीएसएल सीजन 9 के अंदर आई रिमेंबर वी हैव बीन विटनेसिंग लॉट्स ऑफ पीएसएल के सीजन, पीएसएल 8 वीजे होते थे, उनकी एक प्रेजेंस फील होती थी। इस बार तो सर लग रहा है पता नहीं वीजे है ही क्यों, मतलब ये देखिए ना, ही कुड हैव कम। आई स्पीक टू यू, उसकी बारी आएगी तो बेचारा नजर आएगा। मतलब उनको आपने बुलाया है, ओवरसीज प्लेयर है, व्हाट इज ही डूइंग इन द टूर्नामेंट? देखिए मेरा ख्याल है कि बिल्कुल नॉन सीरियस एटीट्यूड है इन दोनों, जो कराची किंग्स की टीम थी और जो इसकी लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट थी, कि कैसे आप इतने प्लेयर, जो बड़े प्लेयर जैसा सिकंदर रजा है कि हर दुनिया की लीग में वो खेलता है और बड़ा एक आप उसको टॉप ऑर्डर में बड़ा इन्फ्लुएंशियल प्रॉपर नंबर पे जाता है, प्रॉपर नंबर पे, और मैच फिनिशर है वो। आप उसको बारी नहीं दे रहे, उसको अपने से नीचे भेज रहे हैं। उसके बाद डेविड वीजे बड़ा टॉप क्लास प्लेयर है, परफॉर्मर है, वो भी उसको भी आप सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे। या तो मेरा मकसद है कि अगर या तो आप उनको सिलेक्ट ना करें, अगर किया तो फिर उनको प्रॉपर उनकी जगह पे एडजस्ट करें। इसी तरह कराची भी बाहर हुआ, ये दोनों टीमें अपनी नेग्लिजेंस की वजह से बाहर हुई है ना, मिस मैनेजमेंट हुई है कराची की और लाहौर की, इसी वजह से इनको कास्ट हुआ। उन्होंने देखे कि जो उनके यंगस्टर थे, अखलाक था, साद बेग, इरफात मिनास, इन सबको उन्होंने सेलेक्ट किया टीम के अंदर, मगर उनको चांस देने के लिए तैयार नहीं थे। वो जो कैप्टन है शान मसूद, वो खुद खेलते जा रहे हैं, 8-8, 9-9 उनकी फेलियर हैं और वो कंटिन्यूसली बारियां ले रहे हैं। जो प्लेयर उन्होंने साइन किए हैं, जिस तरह डुप्लाय था, आउटस्टैंडिंग प्लेयर है साउथ अफ्रीका से, विंस था, और उसके बाद सीफर्ट हैं। अब उनको वो उनके नंबर वो शफल कर रहे हैं, किसी को 4 पे भेज रहे हैं, किसी को 5 पे भेज रहे हैं, किसी को 3 पे भेज रहे हैं। खुद से वो उनसे स्कोर भी नहीं हो रहा, मगर उसी पोजीशन पे वो जमे हुए हैं। उसके बाद आप जिस तरह मैंने बात की, इरफात मिनास एक यंगस्टर है अंडर 19 वाला, आपने उसको टीम में अगर रखा है तो किस वजह से रखा ना, कोई वजह होगी। तो दूसरे एक जानब जो पिच है वो सपोर्ट कर रही है स्पिनर्स को, तो आप वहाँ पे बॉलिंग करवा रहे हैं अपने 40-40 साल जो आपके प्लेयर्स हैं उनसे, और एक अंडर 19 का यंगस्टर आप उसको एक ओवर देने को तैयार नहीं है। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि अगर नेक्स्ट ईयर ये आएंगे अपने करेंगे तो उनमें ये बेहतर थोड़ा सा सिलेक्शन करेंगे। एंड आई थिंक ये पर्क्स ऑफ बीइंग अ कैप्टन, आपकी मेरी बात सुनिए पूरी, कि पर्क्स ऑफ बीइंग अ कैप्टन जी, एक तरफ शान मसूद हैं, चले कभी अच्छा खेल लिया, लेकिन मेजॉरिटी आपके सामने उनके स्टैट्स हैं, आपने उनके एवरेज भी देख लिए, वो क्या खेल रहे थे। तो एक तरफ लाहौर कलंदर्स की टीम शफीक को जो है वो इंक्लूड नहीं करती, दूसरी तरफ जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स अपने फॉर्मर कैप्टन को ड्रॉप कर देते हैं, और उसी जानिब जो है जो कैप्टन हैं वो आराम से अपने जो बैटिंग लाइनअप है उसमें जमे हुए हैं। एक तरफ शदाब, दूसरी जानिब शान मसूद। सो विल हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन, कल इंशाल्लाह आपसे बात होगी। Keep watching 24 News. This is me, Sara Baloch, signing out. Gentlemen, thank you so much for being here on the show with me. जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।